नहीं जानता तेरी इच्छा क्या है, मैं नहीं पहचानता तेरी इच्छा क्या है, लेकिन मैं तेरी इच्छा पर चलना चाहता हूं, मैं तेरी इच्छा पर चलनी चाहती हूं। हाँ प्रभु जी, मुझको सिखा कि तेरी इच्छा क्या है, मुझे बतला तेरी इच्छा क्या है, ताकि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूं आज का वचन, और कह रहा हूं ये वचन आपके जीवन में आशीष को लेकर आने जा रहा है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करना चाहते हैं मेरे प्रियो। बहुत से लोग अपने जीवन से हताश हो चुके हैं, निराश चुके हैं, और अपना जो उनका रास्ता है, जो मार्ग है, उनको दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो चिंता में पड़े रहते हैं। वो क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, वो अपने जीवन में डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और अगर जैसे तैसे करके उसके आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अपने बुद्धि, अपने ज्ञान को लगाकर, तो उसमें सफलता उनको नहीं मिल पाती है। मेरे प्रियो, अगर हम मसीह में जीवन यापन करते हैं तो हमारे जीवन में प्रभु की इच्छा पूरी होनी चाहिए। अगर हम प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में हम मांगते हैं तो हम उसके द्वारा आशीष को प्राप्त करते हैं, क्योंकि प्रभु के द्वारा दिया हुआ आशीष हमारे पास हमेशा रहता है, जब तक हम उसके वचनों पे चलते रहेंगे। हालेलुया। तो आज हम देखते हैं भजन संहिता 143 के उसके 8 पद से, वहां पास लिखा हुआ है, अपनी करुणा की बातें मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैं तुझ पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझे बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूं। यहां पास भजनकार परमेश्वर से प्रार्थना करता है मेरे प्रियो, और कहता है, अपनी करुणा की बातें मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैं तुझ पर भरोसा रखा है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जो भी कार्य हम अपने जीवन में करें, हर एक बातों के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु, मैं ये काम करना चाहता हूँ, अगर तेरी इच्छा है कि मैं ये कार्य करूँ तो तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। और यहाँ कहता है, जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझे बता दे। अब आप अपना कुछ कार्य करना चाहते हैं, और आपके पास पैसा है, बुद्धि है, ज्ञान है, और जान पहचान सब कुछ भरपूर है। अब आप अपने पैसे के बल पर, जान पहचान के बल पर, अपने बुद्धि के घमंड को लेकर उस कार्य को आप करेंगे, नहीं मैं ये कार्य कर सकता हूं, मुझे इसमें सफलता मिलेगी। और आप एक विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन आप प्रभु की इच्छा को जानने की आवश्यकता नहीं रखते। आप अपने बुद्धि के बल पर आप वो कार्य करना चाहते हैं, तो कह रहा हूं, कभी भी सफलता को आप नहीं प्राप्त करेंगे। आप जैसे तैसे आगे बढ़ भी जाएंगे, फिर भी आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी मेरे प्रियो, क्योंकि हम अपने जीवन में प्रभु की इच्छा को नहीं मांगे। आप जहां जाना चाहते हैं, प्रभु से प्रार्थना करके कीजिएगा, प्रभु मैं इस जगह में जाना चाहता हूं, मुझे सहायता प्रदान करें। प्रभु आपको सहायता करेगा, जाने के लिए मार्ग खोलेगा, वहां नौकरी करने के लिए मार्ग खोलेगा। अगर प्रभु की इच्छा रहेगी तो करेगा, नहीं रहेगी इच्छा तो नहीं करेगा। बहुत से भाई बहन एक जिद को लेकर अड़ जाते हैं कि मैं काम करना है, यहाँ जाना है, ये करना है तो करना है, चाहे उसके लिए वो कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वो क्या कर रहे हैं अपने जीवन में? वो अपने जीवन में अपनी इच्छा को पूरी कर रहे हैं, और आप जैसे तैसे उसको आप प्राप्त भी कर लेते हैं, तो आशीषें आपके पास टिकी ना रहेगी, आपके पास से वो चली जाएगी, आपके पास से वो निकल जाएगी। इसीलिए हम प्रभु की इच्छा को मांगे। आपको रास्ता नहीं दिख रहा है कि मैं क्या काम करूं, किस बिजनेस पे जाऊं, कहां जाऊं, तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए। जिस प्रकार से भयंकर परमेश्वर से दुहाई देकर प्रार्थना करता है, अपनी करुणा की बातें मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझ पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझे बता दे। हालेलुया। हो सकता है आपके जीवन में भी बहुत से रास्ता हो, आपके पास बहुत सा ऑप्शन हो कि मैं ये काम करूं या यहाँ पर जाऊं। हो सकता है आपके 2-4 कंपनी से नौकरी के लिए कॉल आया हो, और आप नहीं चॉइस कर पा रहे हैं कि मैं किस कंपनी में जॉब करूं। तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं किस कंपनी में जॉब करूं, मैं किस शहर में जाऊं, कहां जाऊं। प्रभु आपको उसमें सहायता प्रदान करेगा, वो अपनी मार्ग बताएगा। हे मेरे बेटा, हे मेरे बेटी, इस जगह में जा, प्रभु आपको उसमें सहायता प्रदान करेगा। हालेलुया,
हम उस पर भरोसा करने वाले हो जाए मेरे प्रियो, हम उससे प्रार्थना करने वाले हो जाए, प्रार्थना में हम उससे बातचीत करने वाले हो जाए। प्रार्थना वो है जो परमेश्वर के नजदीक लाती है, उससे बातचीत करने में प्रार्थना हमारी सहायता करती है, उसमें पवित्र आत्मा हमारी सहायता करती है। तो हम इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। हम जो काम भी करें हम प्रभु की इच्छा के अनुसार करें मेरे प्रियो। और प्रभु की इच्छा अगर आपके जीवन में वो आशीष से आएगी तो आपका जीवन, आपका घराना, आपका परिवार आशीषों से भरपूर हो जाएगा, जब तक आप उसके वचनों पे चलते रहेंगे। अब बहुत से भाई बहन के जीवन में आशीष आ गई, खुशी आ गया, बीमारियां ठीक हो गई तो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और सोचते हैं कि मेरे पास सब कुछ आ गया, अब मैं इनके पास क्यों रहूं, मैं प्रभु से क्यों याद करूं, प्रार्थना क्यों करूं, भेंट दान से क्यों बजूं। याद रखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर अगर देता है तो उसको छीनने का भी अधिकार है। जब तक आप उसके वचनों पे बने रहेंगे तब तक आपके पास वो आशीषें टिकी रहेगी, नहीं तो धीरे धीरे किसी ना किसी कारणवश वो आपके पास से निकलते निकलते जाएगी। हालेलुया। तो हम उसके वचनों पे बने रहें, उसके साथ हम संगति में बने रहें, हम आज्ञाओं पे चलते रहें, उसके वचनों को हम पालन करते रहें। प्रभु हमें आशीषों से भरपूर करेगा और हर पल मुसीबतों से बचाए रखेगा। हालेलुया। और अगला पद कहता है, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूं। यहां पास भजनकार परमेश्वर की ओर मन लगाकर हृदय की गहराई से उससे प्रार्थना करता है और कहता है, जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझे बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूं। सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ प्रभु को उपस्थिति में बैठिए, उससे प्रार्थना कीजिए, वो आपसे बातें करेगा और आपको रास्ता बताएगा। और उसके 10वें पद में लिखा है, मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है, तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। भजनकार परमेश्वर से प्रार्थना करता है। वो क्या प्रार्थना करता है? परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में लागू करने के लिए, उस पे चलने के लिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है और कहता है, मुझको यह सिखा मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले हो जाइए। बहुत से भाई बहन कहते हैं कि मैं परमेश्वर की इच्छा को कैसे जानूं, कैसे पहचानूं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। यहां पास भजनकार को भी नहीं पता है, लेकिन वो क्या कर रहा है? परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। किस चीज के लिए? परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए, उसको पूरा करने के लिए, उस पे चलने के लिए परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा है। और आप बोलेंगे, ब्रदर पास्टर जी, मेरे को तो परमेश्वर की इच्छा क्या है मुझको पता ही नहीं है। यहाँ पास भजनकार को भी नहीं पता है, लिखने वाले को भी नहीं पता है कि परमेश्वर की क्या इच्छा है, लेकिन उसका इच्छा को पूरा करने के लिए वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। आप भी हो सकता है आपके जीवन परमेश्वर की इच्छा ना मालूम हो कि क्या है उसकी इच्छा। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, उसकी उपस्थिति में आकर उपवास में रुककर प्रभु से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर अपनी इच्छा आपके जीवन में प्रकट करेगा, वो आपको बताएगा। हालेलुया। क्योंकि वो प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर, जो व्यक्ति सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, विश्वास के साथ उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करके उसके पास आता है, वो उससे बातें करता है। यहां कहता है, मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है, तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें प्रभु को उपस्थिति में बैठकर हमें प्रभु से बातचीत करना है, और परमेश्वर की ओर से जो आता है वो आनंद को लेके आता है। परमेश्वर की ओर से कभी भी डर, भय ऐसा अगर उसकी तरफ से आए तो परमेश्वर की नहीं है, बातें शैतान भी करता है। और जो चीज करने में आपको घबराहट हो रही है, जो चीज करने में डर लग रहा है, जो आपको जीवन में भय को ला रहा है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकती है, वो शैतान के द्वारा भेजा होता है। क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को डराता नहीं है। हालेलुया। इसीलिए हम प्रभु की आवाज को, हम उसकी इच्छा को अपने जीवन में हम मांगे। हालेलुया।
हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाएं। पवित्र आत्मा के दान के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाएं। हमें किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर एक लालसा होनी चाहिए, उस लालसा के पीछे सही मकसद भी होना चाहिए। मैं बार बार एक ही बात को दोहराता हूं कि प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में मांगिए, उसके वचनों पे चलिए, दिल की गहराई से उसके से प्रार्थना कीजिए, सच्चाई के साथ प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको उत्तर देगा। क्योंकि जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छे अच्छे वस्तु देना चाहते हैं तो स्वर्ग पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना दे, मांगोगे तो तुम पाओगे। सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ मांगिए, परमेश्वर आपको जीवन में भेजेगा वो आशीष आपके जीवन में। हम परमेश्वर से बातचीत करने वाले हो जाए, प्रभु से प्रार्थना करने वाले, प्रभु मुझे सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। हम प्रभु से प्रार्थना करें मेरे पियो, आज ही घुटनों पे आकर ईमानदारी के सच्चाई के प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन प्रकट कर। मैं नहीं जानता तेरी इच्छा क्या है, मैं नहीं पहचानता तेरी इच्छा क्या है, लेकिन मैं तेरी इच्छा पर चलना चाहता हूं, मैं तेरी इच्छा पर चलनी चाहती हूं। हाँ प्रभु जी, मुझको सिखा कि तेरी इच्छा क्या है, मुझे बतला तेरी इच्छा क्या है, ताकि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। हाँ प्रभु जी, इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे नाम की महिमा इनके जीवन प्रकट होने पाए पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा इनको प्रार्थना करने में सहायता प्रदान कर प्रभु जी। ये जो वचन सुने हैं पिता, वचनों पे चलने वाले हो जाए पिता। ये वचन इनके जीवन में 100 गुना फलवंत को होने पाए खुदावन, यही हम प्रार्थना करते हैं। हाँ पिता, इन सबको पवित्र आत्मा के दान से तृप्त कर पिता, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर कर खुदावन, यही हम प्रार्थना करते हैं। मेरे पियो, हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु हमारी अपनी इच्छा को बताएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। प्रभु से प्रार्थना कीजिए। अगर आपकी परमेश्वर की इच्छा नहीं मालूम है तो जिस प्रकार से भजनकार परमेश्वर से प्रार्थना करके कहता है, हे प्रभु, हे परमेश्वर, अपनी इच्छा को मुझको बतला ताकि मैं तेरी इच्छा पर चल सकूं, मुझको सिखा कि मैं तेरी इच्छा को कैसे पूरी कर सकूं। आप भी मेरे पियो प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाइए। परमेश्वर अपनी इच्छा को आपके जीवन में बताएगा और प्रकट करेगा, आपको सिखाएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। हाँ पिता, इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे नाम की महिमा इनके जीवन प्रकट होने पाए। पवित्र आत्मा के द्वारा इनको वचन को समझने में, वचनों पे चलने में सहायता प्रदान कर पिता परमेश्वर, यही प्रार्थना करते। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करें। इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए ताकि और भाई बहन लोग वचनों के द्वारा आशीष को प्राप्त करके अंत जीवन का सहभागी बन जाए और यीशु मसीह के आशीष को प्राप्त कर सके। गॉड ब्लेस यू।